नमस्कार, आप सभी को एसएससी जीडी का रिसेंटली रिजल्ट आया है और कुछ बच्चों को हमने बुलाया है ताकि वो अपने एसएससी जीडी के एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। क्यों? क्योंकि आपको पता है अब 1,30,000 वैकेंसी जो सीआरपीएफ प्योर निकालने वाला है, जो गजट में सरकार के पेश हो चुका है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एसएससी जीडी की तैयारी इन्हें कैसे की है। तो हमारे साथ जो है शिवानी अहरवार हैं, अभिषेक सिंह ठाकुर हैं, कुलदीप सोनी है और वैभव पुरी है। अन्य बच्चों को हम बाद में आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने सोचा कि जल्द से जल्द आपको मिला दें ताकि हम कुछ बता पाएँ आपको एसएससी जीडी के बारे में। तो अब कुलदीप, क्या अप्रोच रही, कैसा लग रहा है सबसे पहले? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ। और कैसा क्या जब आपका रिजल्ट मिला तो कैसा क्या रहा? सर अंदर से एक कॉन्फिडेंस आया था कि मतलब आगे भी और भी एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। हाँ। और आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। रिजल्ट खुद ने देखा या किसी और ने देखा? सर हमने ही देखा था। अच्छा, रिजल्ट का कैसा क्या रहा? जब रिजल्ट देख रहे थे तो कुछ अनुभव बताओ, कैसा क्या रहा? सर पहले तो 4 लिस्ट आई थी सर, तो पहली लिस्ट में नहीं था तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सा नर्वस टाइप में होने लगे। फिर दूसरी में भी नहीं, तीसरी लिस्ट में जब नाम देखा तो थोड़ी सी अच्छा महसूस किया फिर। अच्छा, ये बताओ जरा सिलेबस क्या रहता है एसएससी जीडी में, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? इसमें मैथ्स आती है, जनरल अवेयरनेस आती है और रीजनिंग भी आती है, हिंदी आती है इसमें। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका सही था? सर मैथ्स रीजनिंग हमारी बेस्ट थी और उसके बाद मतलब हिंदी में भी थोड़ा बहुत अच्छा किया और जनरल अवेयरनेस लो था तो उस वजह से मार्क्स भी कम आए, लेकिन मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी उस वजह से थोड़ा अच्छा है। और आपके कौन कौन सब्जेक्ट अच्छे थे? ज़्यादा अच्छा किसने, कौन से सब्जेक्ट ने स्कोर किया और कम सब्जेक्ट किसने? एक मैथ्स रहा होगा और एक रहा अपना हिंदी। ज़्यादा अच्छा कौन सा सब्जेक्ट रहा और किस में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाए? सर मेरे तो सारे ही मतलब चारों ही सब्जेक्ट एक से हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग में थोड़ा अच्छा था। आपकी? सर मैथ और रीजनिंग तो ठीक ठाक है, तो वो भी अच्छी रही। और हिंदी और इंग्लिश में से एक कोई चुनना था तो हिंदी चुन ली थी, तो हिंदी भी ठीक रही। सिर्फ जनरल अवेयरनेस थी थोड़ी ऐसी, बाकी तो फिर ठीक रहा। अच्छा, एसएससी जीडी में अभी फिजिकल भी है, तो फिजिकल शायद आपकी और शायद आपकी हाइट कम है, तो ये मोटिवेशन कैसे मिलता है कि भाई मेरी हाइट कम है? क्योंकि हाइट कम होने के कारण कई बार हम डिफेंस साइड फॉर्म भी नहीं भरते, तो फॉर्म भरने में क्या ऐसा मोटिवेशन रहा जिसके कारण आपने फॉर्म भरा? सर आपने ही बोला कि मतलब एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए, उससे एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए हमने ये फॉर्म डाला, तो सीआरपीएफ का भी डाला है सर। अच्छा अच्छा। हाँ। आपने? सर एग्ज़ाम दो और फिर निकल जाए तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है अब आगे कुछ कर सकते हैं, इसलिए आपने ही बोला था कि हाँ जितने हो सके उतने फॉर्म डालो। अच्छा, थोड़े और पास आ जाओ, काफ़ी स्कूल पढ़ रहे हैं ना, पास आ जाओ थोड़े। चलो तो 1 to 1 चालू करो अपनी जर्नी जरा, किस तरह से कब से कोचिंग चालू की और क्या कैसा रहा, है ना। तो ओवर टू यू वैभव, आराम से अपना बारे में बताओ जरा। सर वैसे हमने कोचिंग स्टार्ट 2021 में की थी शायद, लेकिन फिर बीच में बहुत बड़ा गैप ले लिया था। फिर अभी रिसेंटली 6-8 महीने हुए हैं तब से स्टार्ट किया है। तो आपका जैसा मार्गदर्शन मिलता जा रहा है, मतलब किस चीज़ में ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, कौन सा हमारा बेस्ट है, कौन सा हमारा लो है, उस चीज़ हमने ज़्यादा ध्यान दिया, उस वजह से सर ये मतलब एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। कोचिंग स्टार्ट की थी मैंने 2019 में अक्टूबर में। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ। 2019 अक्टूबर में कोचिंग स्टार्ट की थी, फिर नवंबर दिसंबर चलता रहा, जनवरी में कोचिंग की, फिर फरवरी मार्च में कोरोना वगैरह आने लगा था, फिर उसके बाद कोचिंग बंद हो गई थी। फिर 21 में की थी स्टार्ट, लास्ट 21 में नवंबर के आसपास, और 22 में फिर 22 लगभग चलती रही, कोचिंग पूरी चलती रही, तैयारी भी चालू रही। फिर ये भरते रहे फॉर्म वगैरह, तब जीडी का भरा था, उससे पहले सीजीएल का ही भरा था। तैयारी करने में यही रहा कि जीडी में मैथ्स तो पढ़ते ही रहते थे कोचिंग में, जनरल अवेयरनेस के लिए थोड़ा बहुत पढ़ते रहते थे यहाँ से जीके, और रीजनिंग उसके साथ कोचिंग में ही चलती रहती थी। और हिंदी के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ा था, हिंदी उसमें ज़्यादा टफ नहीं आती, हिंदी बहुत जनरल सी आती है। और इसके साथ अलग से कुछ नहीं किया था, ये टेस्ट पेपर वगैरह लगाते रहते थे। मेन टेस्ट पेपर रहा है उसमें, टाइमिंग मैच करने के लिए। तो पेपर कितने लगाते थे आप? दिन में 1 आध लगाते थे। अभिषेक, अपना अनुभव शेयर करो जरा एसएससी जीडी को लेकर। सर मैंने कोचिंग सर 2020 में स्टार्ट की थी और शायद 2 बैच किए थे उस टाइम। उसके बाद फिर लॉकडाउन में घर चले गए थे, तो फिर उसके बाद अभी आए, फिर 1 बैच अभी किया है। उसके बाद कैसे क्या सब्जेक्ट वगैरह कौन सा कैसा पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान रहते हो या किस सब्जेक्ट पर कम ध्यान? तो मेरी तो शुरुआत से ही मैथ वीक थी, तो फिर मैंने तो मैथ में ही ज़्यादा समय दिया है।
और रीजनिंग यहीं हो जाती थी, कोचिंग में ही हो जाती थी, और मैथ यहाँ पे आप करवाते थे और फिर घर पे करते थे उसी की प्रैक्टिस। मेरी मैथ कमज़ोर थी तो मैथ पे ज़्यादा ध्यान दिया हमने। सर मतलब कोचिंग तो चल ही रही थी अभी पटवारी के लिए, तो उसके साथ साथ आबकारी का भी पढ़ना रहता था, पटवारी का भी पढ़ना रहता था। तो साथ में जब पता चला कि हम लोग का फरवरी में पेपर है, मतलब हमारा 9 फरवरी को था, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी देख लेते थे। हिंदी तो उसमें भी आनी थी, तो चल ही रही थी उस टाइम पे क्लास। और मैथ रीजनिंग हमने खुद बुक से लगाई है। रीजनिंग तो सर करवाते ही हैं, आप करवाते हो मैथ, और हमने बुक से भी लगाई है। जनरल अवेयरनेस पढ़ लेते थे थोड़ा बहुत। तो फिर अगर पेपर के समय घबराहट होती तो घबराहट से कैसे बचते? पेपर के समय घबराहट हुई होगी एसएससी जीडी को लेकर? हाँ सर, पर हम तो आपसे ही मिल के गए थे, तो आपने बहुत अच्छे से बात की थी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ मतलब आपसे मिल के गए, आपने बहुत अच्छे से बोला कि ऐसे नहीं करना, ऐसे पेपर करना, थोड़ा टाइम को लेके चलना, तो फिर अच्छा रहा था पेपर। अभिषेक, घबराहट जो होती है पेपर के पहले 2-4 दिन पहले से घबराहट होती है, शायद आपको भी हुई थी? हाँ सर, घबराहट तो हुई थी, लेकिन सर मॉक टेस्ट लगाए थे सर और इतनी प्रैक्टिस की थी तो फिर लग रहा था कि हो जाएगा सर। वो 2-3 क्वेश्चनों का क्या डिफरेंस आ गया था? घबराहट कब बता रहे थे सर? वहाँ पे सर एकदम से 60 मिनट मिलते तो सर एकदम से चालू हुआ और कुछ समझ में ही नहीं आया, तो सर हमने रीजनिंग से ही स्टार्ट कर दिया। जो 4-5 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के किए, तब लगा कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर हमें एकदम से ध्यान आया कि मैथ वो हिंदी और जी के पहले कर लें, उसके बाद मैथ और रीजनिंग देखेंगे। फिर सर जी की और हिंदी करी, उसके बाद मैथ की, और लास्ट में हमने रीजनिंग की थी सर। रीजनिंग का एक ही क्वेश्चन छोड़ा था हमने, 19 क्वेश्चन किए थे हमने रीजनिंग के। घबराहट को लेकर क्या रहा? सर इसमें घबराहट का ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आपने ही बताया कि घबराहट नहीं होना चाहिए, फ्री माइंड होकर पेपर देना चाहिए। और भी जैसे अपनी कोचिंग से बहुत से लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनने भी यही बताया कि घबराहट नहीं, फ्री माइंड जाना चाहिए पेपर देने के लिए। लेकिन जब ये जीडी का पेपर था तब ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं था, और हमने उसके बारे में ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। घबराहट वाली चीज़ इसलिए नहीं थी कि हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं था, तो ऐसे ही चले गए थे पेपर देने के लिए, इसलिए कोई घबराहट थी नहीं। देखो सर, घबराहट के लिए तो नॉर्मल कोई भी छोटे से छोटा पेपर भी तो घबराहट होती है, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ा पेपर था। लेकिन हमारी जो कि हाइट नहीं थी, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लिया था। इस वजह से सर मतलब अपना बेस्ट ही दिया। घबराहट जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ आगे होना था नहीं। जो भी था तो अपनी मेहनत से सब कुछ करना था। अगर हो मतलब सिर्फ पेपर ही क्वालिफाई करना था, आगे फाइनल सिलेक्शन तो ले नहीं सकते। इसलिए सर घबराहट तो होती है, लेकिन माइंड को फ्री रख के एग्ज़ाम देना चाहिए कोई भी हो। अभी तक वो अपने सबका पहला एग्जाम निकला है या किसी का इससे पहले भी निकला? सबका पहला फर्स्ट एग्जाम। फर्स्ट है सर। सब बढ़िया है। और भी कुछ बात अगर कहना चाहो तैयारी को लेकर? अच्छा, फिजिकल को लेकर क्या चल रहा है? फिजिकल की तैयारी तो आप तो कर ही नहीं रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? खुद ही फिजिकल की तैयारी कैसे कर रहे हो? फिजिकल के लिए सर दौड़ ही है। पहले दौड़ते थे हम, तो आदत में थी, अभी कुछ दिन से नहीं दौड़ रहे, तो वो गैप हो गया है। बाकी दिक्कत नहीं आएगी सर, उसमें सिर्फ रनिंग ही कर रहे हो और अलग से कुछ नहीं। अब जो फिजिकल को लेकर क्या तैयारी? सर फिजिकल सर 5 किलोमीटर है सर 24 मिनट में। तो अभी हमने एकेडमी ज्वाइन कर ली है, पवन भैया के यहाँ पे जा रहे हैं, तो करवा रहे हैं। 24 तारीख से स्टार्ट है। तो अभी टाइमिंग वगैरह दे रहे हैं? हाँ, अभी टाइमिंग दी थी तो हमने 26 मिनट 2 सेकंड थी लास्ट टाइमिंग मेरी। तो अभी हाँ 24 मिनट में चाहिए। अभी वो रनिंग करवा रहे हैं और साथ में एक्सरसाइज करवा रहे हैं। आ जाएगी मतलब। और अब शिवानी तुम्हारा तो होगा नहीं अभी फिजिकल? हाँ नहीं हम। अच्छा, फिजिकल को लेकर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है तुम्हें बैक वगैरह में? चलिए, तो जो सिलेक्ट हुए हैं इनको हम स्मृति चिन्ह भी देते हैं फाइनल सिलेक्शन पर। चूँकि अभी ये सिलेक्शन हुए हैं तो इनको अभी हम करंट अफेयर दे रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन पर इनको स्मृति चिन्ह भी मिलेगा। तो हमारी बहुत सारी इनकी आशाएं और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये अपनी जो फिजिकल है उसमें क्वालिफाइड हो, बेहतरीन वर्दी लगाकर ही अब दोबारा आएँ, ताकि हम इनसे जब वर्दी लग जाएगी तो हम एक एक लोगों का इंटरव्यू अलग अलग करेंगे। क्लियर है? अभी हमने सामूहिक इंटरव्यू किया है, और जैसे जैसे फाइनल सिलेक्शन होंगे तो उनके हम अलग से एक एक करके ही इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। एसएससी जीडी का फरवरी और मार्च के
नमस्ते, शुरू करते हैं। भैया तुम बहुत अच्छे लगे हो, अच्छी से रहो। सही बैठा है। जो इंट्रो होगा, इंट्रो सही है, इंट्रो होगा, आगे बढ़े आप। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं सर, हम लेडीज फर्स्ट, लेडीज हमने इस तरफ जा रहे हैं। भैया हाँ, कुलदीप ही से करें, कुलदीप ही से करें। चलो ओके। तो ऐसे ही वो बात बिल्कुल नहीं छोड़ना सर, एक बार जो गया नहीं छोड़ना। पता है क्यों? सर सही कह रहे थे, पता पर डिसाइड करने दो। सही कह रहे हो सर, अपन चलो, ये सब तुम्हारे पास गाड़ी है, हाँ तो अपन चलो कहें, इतने हुई है सर। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं तो तैयारी किस तरह से की, तो वैभव कैसे तैयारी की आप? जो